Welcome to the session of Rationalizing the Denominator. Rationalizing the Denominator क्लास 8 से लेके 10 तक टॉपिक यूज होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है. सो लेट्स सी कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, होता क्या है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. तो सबसे पहले एक नंबर लेते हैं 3/√5. अब इस नंबर में आपको पता है कि ये √5 इरैशनल है जो कि डिनोमिनेटर में. तो इसको अगर हमें हटाना है तो क्या करना है, √5 को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से जो इसको रैशनल बना दे. सो वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय √5. क्योंकि √5 इंटू √5 बन गया 5 और ऊपर का नंबर है 3√5. देखिए ऊपर का नंबर अभी भी इरैशनल है, लेकिन हमें सिर्फ इसको रैशनलाइज करना है, नीचे वाले को यानी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. न्यूमरेटर हमारा अभी भी इरैशनल है, उससे फर्क नहीं पड़ता. एक और एग्जांपल देखते हैं. सपोज 7/2√3 मेरे पास नंबर है, जिसमें वंस अगेन नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास √3 है. अब इसको हटाने के लिए आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √3 से. खाली आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि √3/√3 का मतलब होता है 1, और किसी भी नंबर को आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर अनचेंज्ड रहता है. तो अब देखिए यहाँ हो गया 7√3 और नीचे आ गया आपका 2 इंटू √3 इंटू √3, और √3 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 3. 3 इंटू 2 इज 6, और 6 एक रैशनल नंबर है. तो इस तरह से किया जाता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर इरैशनल नंबर के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन यूज हुआ है, जैसे कि √3 इरैशनल नंबर -1 दैट इज अ रैशनल नंबर. अब ऐसे केस में आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है a² - b² विच इज a - b इंटू a प्लस b. ये आइडेंटिटी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके आपको इसको रैशनलाइज करना है. अगर मेरे पास √3 - 1 दिया है यानी a - b दिया हुआ है, तब मुझे a प्लस b की जरूरत है a² - b² करने के लिए. और मुझे a² क्यों करना है, क्योंकि √3 का स्क्वायर जो है वो 3 बनता है. तो अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √3 + 1 से और इधर भी √3 + 1 से. ऊपर तो आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप करके या तो ब्रैकेट को खोलिए या मत भी खोलें, इस तरह छोड़ दीजिए. और नीचे देखिए a - b इंटू a प्लस b के फॉर्म में आ गया. तो इसका क्या आएगा, √3² यानी a² माइनस 1 का स्क्वायर. अब ये क्या होता है 5√3, अगर हम ब्रैकेट को ऊपर भी खोल दें +5 अपॉन 3 - 1 दैट इज 2. तो 2 क्योंकि रैशनल नंबर है तो ये आपका हो गया रैशनलाइज. इस तरह से करना है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज इस नंबर में 2√3 - 5 दिया है. अब देखिए 2√3 - 5 ये पूरा एक इरैशनल नंबर बन गया क्योंकि 2 इंटू √3 इरैशनल है. अब हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कुछ ऐसे नंबर से जो इसको a² - b² के फॉर्म में ला सके. तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ ये होगा 2√3 + 5 और नीचे भी 2√3 + 5. ये इस तरह से करना है हमको. अब देखिए a यानी ये आपका a है और ये हो गया b, इसी तरह ये a और ये हो गया b. a - b a प्लस b. तो न्यूमरेटर को तो हमने एज इट इज अभी लिख लिया, अभी ब्रैकेट नहीं भी खोला तो भी कोई दिक्कत नहीं है. अब यहाँ आएगा a² दैट इज 2√3 का होल स्क्वायर माइनस b² दैट इज 5². इसकी कैलकुलेशन देखिए कैसे होगी, 2√3 का होल स्क्वायर. अब आपको पता है √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मिल गया आपको 3 और 2² मिल गया आपको 4. सो 4 इंटू 3 आएगा 12. तो ये वाला बन गया मेरा 12. ये बना माइनस ऑफ 5² दैट इज 25 और ऊपर है हमारे पास 6 इंटू 2√3 + 5. जैसा कि मैंने बोला ब्रैकेट खोलें या ना खोलें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नीचे आएगा आपका -13, सो 6/13
माइनस का साइन के साथ। ये पूरे में लगा सकते हैं या खाली नीचे भी लिख दीजिए, एक ही बात है, 2√3 + 5। सो दिस विल बी द रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर 13। ये -6/13 इंटू दिस ब्रैकेट लिखें या पूरे के नीचे 13 लिखें, इट्स वन एंड द सेम थिंग। 12 - 25, इसलिए यहाँ एक नेगेटिव वैल्यू आई। तो इस तरह से रैशनलाइज किया जाता है डिनोमिनेटर को जब आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी इरैशनल नंबर है। जैसे यहाँ √3 था, यहाँ √3 - 1 था, यहाँ पर 2√3 - 5 था। तो अब कुछ एडवांस्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं इसमें के। तो अब मेरा क्वेश्चन है 2√5 - 1, 3√2 + 2। तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है कि मल्टीप्लाई तो आपको पता है हमें किससे करना है और डिवाइड किससे करना है, ये भी पता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि दोनों तरफ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आपके पास थोड़े से इरैशनल नंबर्स आ जाते हैं। तो आप इन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, या तो अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप ऐसे ही कर लीजिए। तो 3√2 होल स्क्वायर -2² तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, और इधर आ गया आपका 2√5 - 1, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट है 3√2 - 2। तो अब ये दो ब्रैकेट्स हैं और नीचे देखिए 3√2 होल स्क्वायर। अब ये देखेंगे 3√2 होल स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, दैट इज 9, इंटू √2² इज 2, सो इट बिकम्स 18, और नीचे है 2 स्क्वायर यानी 4, सो दिस इज 18 - 4। ये यहां तक तो ठीक है। अब एक एक करके हम खोलेंगे तो 2√5 मल्टीप्लाइड बाय 3√2 - 2, एक ब्रैकेट, -1 इंटू 3√2 - 2, ये हो गया दूसरा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो आएगा, देखिए 2 इंटू 3 6 √10 फर्स्ट, फिर आया -4 √5 -3 √2 and -1 into -2 is +2 and the whole thing divide by 14। अब देखेंगे कि ये हमारा आंसर जो आया है, इसको पूरा, इसमें से कुछ भी हमारा कॉमन निकल रहा है या कुछ टर्म्स हैं जो हमारी एडअप हो रही हैं। तो देखिए ये √10 है, ये √5 √2 नहीं, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये आंसर फिर हमारा रहेगा फाइनल आंसर। Hope you like this session. So stay tuned for more and more videos on Idea Infini. ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। If you want to try it at home, please try. इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।